हेलो एवरीवन, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड हमने टारगेट लिया था 2025 से पहले 2025 को खत्म करने का। एंड उसी टारगेट के चलते आज हम करेंगे 2025 के सारे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आपको सारे फैक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स को अपने नोट्स में लिखते चलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर और रिवीजन करते हुए सिर्फ आपके नोट्स ही होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री से। फर्स्ट कंट्री जो आती है श्रीलंका, इंडियन ओशियन का एक आइलैंड कंट्री जो इंडिया के साउथ में लाया करता है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम। एंड यहाँ की जो कमर्शियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल वो है कोलंबो। ओके, बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के न्यू लीडर बन चुके हैं अनुरा कुमार दिसानायके, जिन्होंने रिप्लेस किया था रेनिल विक्रमसिंघे को, जो कि क्राइसिस के बाद 2022 एंड 23 के क्राइसिस के बाद श्रीलंका के लीडर बने थे। एंड इन्होंने श्रीलंका को क्राइसिस से बचाया, लाइक ये आईएमएफ से हेल्प ली, वर्ल्ड बैंक एंड फॉरेन फंडिंग से हेल्प ली, जिन्होंने लाइक श्रीलंका को लाइक खत्म होने से, डूबने से बचाया। वन मोर थिंग, वहां के जो लोकल पीपल, वहां के जो लोकल सिटीजन, जो लोकल यूथ थे, उनको ग्राउंड लेवल तक इसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हुआ, उनको ग्राउंड लेवल तक इसके डायरेक्टली पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले। इस वजह से वहां की जो लोकल यूथ है, लोकल गवर्नमेंट ने रेनिल विक्रमसिंघे को रिप्लेस किया अनुराग कुमार दिसानायके से। एंड इनका मेन फोकस है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करना, यहाँ के पॉलिटिकल टर्मोइल को स्टेबल करना, एंड वन मोर थिंग, यहाँ के ग्राउंड लेवल पर जाकर हर एक सिटीजन को स्टेबल करना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जो है सिंगापुर। साइज में बहुत छोटा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बात करें सिंगापुर के न्यू लीडर की, तो वो है लॉरेंस बोंग, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट। बात करें इनकी इनके लाइक कंट्रीब्यूशन की, तो कोविड के टाइम पे इन्होंने सिंगापुर की इकोनॉमी को बचाया, इकोनॉमिक्स को बैलेंस किया। एंड इन्होंने रिप्लेस किया ली जेंग लुंग को, जो कि सिंगापुर के फाउंडिंग लीडर्स में से एक के बेटे हैं। इन्होंने सिंगापुर को 20 साल तक रूल किया, 20 साल तक ये यहाँ के लीडर रहे। एंड ली जेंग लुंग ये जिन्होंने सिंगापुर को सिंगापुर बनाया। ओके, सिंगापुर के लाइक फाइनेंशियल कंडीशन, सिंगापुर की स्टेबिलिटी, सिंगापुर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ ली जेंग लुंग। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जो है थाईलैंड। थाईलैंड अगेन एक एशियन कंट्री है, लाइक साउथ एशियन कंट्री है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। एंड यहाँ की न्यू पीएम जो बनी है पेटोंगटांग सेनावत्रा। पेटोंगटांग सेनावत्रा की बात करें तो यहाँ की लाइक थाईलैंड की फर्स्ट फीमेल लीडर है। ओके, इन्होंने रिप्लेस किया है श्रेता थाविसिन को। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, जिसने अलग अलग देशों को लाइक यूके, यूएसए, इसने चाइना, रशिया, हर देश को लोन दिया है। पाकिस्तान ने हर एक आईएमएफ को लोन दिया है, हर कंट्री को, आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है। किसने? पाकिस्तान के। टेररिज्म से जिसका कोई लेना देना नहीं, शांति का मसीहा, हर तरह से पॉलिटिकल एक पुरुषोत्तम। देशों में अगर पुरुषोत्तम की बात करें तो हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसके पीएम है शहबाज शरीफ, जिन्होंने रिप्लेस किया है अनवर उल हक काकड़ को। पाकिस्तान की बात करें, रियल बात, पाकिस्तान की अगर रियलिटी की बात करें तो आईएमएफ के लोन पर जिंदा, चाइना के फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा, कौन? पाकिस्तान। और यहाँ के जो अनवर उल काकड़, जो केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने रिप्लेस किया था इमरान खान को। ओके, दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री फॉर टेररिस्ट, बड़े बड़े टेररिस्ट, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गैंगस्टर, वर्ल्ड डॉनों को मसीहा, कौन? पाकिस्तान, सबसे घटिया देश। ओके,
बात करते हैं मूड खराब करने वाला देश पाकिस्तान। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री की जो है ईरान। मिडल ईस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। बात करें इसके लास्ट लीडर की तो वो थे इब्राहिम रईसी, जिनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी। इब्राहिम रईसी ने जो अपने लाइफ टाइम में अपने टेन्योर में किया है वो ईरान को एक स्टेबल कंट्री, ईरान को एक फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली बैलेंस करने वाली कंट्री बनाया। बट इनको रिप्लेस किया मसूद पेजेस्कियान की, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है एंड इनका मेन मोटिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से और ज्यादा उठकर, मिलिट्री स्टेबिलिटी से और ज्यादा उठकर ईरान को न्यूक्लियर वेपनाइज्ड करना। इनका मेन मोटिव है ईरान को न्यूक्लियर वेपनाइज्ड करना। इसी वजह से इनके टेन्योर में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था, पीक पर पहुंचाया था, बट लाइक दैट वाज द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड उसको डिस्ट्रॉय कर दिया किसने? यूएसए ने, अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, तो वो है लेबनान, जिसकी कैपिटल है बेरूत। कुछ टाइम पहले यहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ था एट द टाइम ऑफ कोरोना। बात करें लेबनान की, तो लेबनान एक के जो लीडर हैं वो है जोसेफ ओन एंड इन्होंने रिप्लेस किया था मिशेल ओन की। जोसेफ ओन इससे पहले यहाँ के प्रेसिडेंट लीडर बनने से पहले लेबनान के कमांडर इन चीफ भी थे। ओके, बात करें लेबनान की, तो लेबनान एक लाइक फाइनेंशियली लो, इंटरनल डिस्टरबेंस यहाँ पर काफी ज्यादा देखा जाता था, हर बार वॉर वाली सिचुएशन यहाँ पर कंटिन्यूसली बनी रहती है। ओके, ये टोटली एक अनस्टेबल कंट्री है। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री की, तो वो है पैलेस्तीन, जिसकी कैपिटल है ईस्ट जेरूसलम। पैलेस्तीन की बात करें तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, हमेशा मिडल ईस्ट का एक हॉट पॉइंट बिकॉज ऑफ इजराइल एंड पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ के जो न्यू लीडर बने हैं वो है मोहम्मद मुस्तफा, जिन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद सतैया को। मोहम्मद मुस्तफा, इनका मेन मोटिव है कि वॉर के बाद जो इजराइल हमास वॉर है उसमें वॉर के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना। एंड इनके लाइफ टाइम में, इनके टेनर में जो मेन मोटिव रहेगा पैलेस्तीन का वो है फॉरेन फॉरेन सपोर्ट से पैलेस्तीन को वापिस ग्रो कराना, वापिस एक मिडल एज पे लाना, लाइन पे लाना। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री लाओस की, जो कि एक एशियन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, चाइना के काफी क्लोज, चाइना का नेबर कंट्री। इसके जो लीडर बने हैं वो है सोनेक्से सिफेंडन। ओके, एंड इन्होंने रिप्लेस किया है पेनखाम बिफावन को। ओके, बात करें अगर लाओस की, तो ये काफी ज्यादा रिच कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स है। वन मोर थिंग, यहाँ पर काफी ज्यादा लाइक टेक्नोलॉजिकली इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक सिलिकॉन पार्टिकल्स जो यूज होते हैं अपने लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, हर तरह से वो काफी ज्यादा इसका हब बनने वाला है रिसेंट टाइम में। ओके, नेक्स्ट कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री बट इन पास्ट, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, एक टाइम का सुपर पावर, एक टाइम का वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री। एक टाइम था जब यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सूर्य अस्त्र नहीं हुआ करता था। यहाँ पर इसने लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा रूल किया, कॉलोनीज बनाया, इस वजह से यहाँ पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था। वन मोर थिंग, इसकी कैपिटल है लंदन। एंड इसी पावरफुल सुपर पावर कंट्री की बात करें तो यहाँ के पीएम हुआ करते थे ऋषि सुनक, जो कि एक इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ओके, बात करें ऋषि सुनक की, तो इनको रिप्लेस किया है लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टारमर ने। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं चेक रिपब्लिक, कैपिटल प्राग, डेवलप्ड कंट्री, रिच कंट्री, स्मॉल इन साइज बट लाइक यहाँ की पर कैपिटा इनकम, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के पर कैपिटा शेयर काफी ज्यादा हाई है।
बात करें ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री एंड काफी ज्यादा रिच, काफी ज्यादा स्टेबल, काफी ज्यादा लाइक डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन यूनियन का वन ऑफ द बेस्ट मेंबर। बात करें चेक रिपब्लिक की, तो यहाँ के न्यू लीडर बन चुके हैं एंड्रेस बाबिस, जिन्होंने रिप्लेस किया है पेट्र फियाला को। एंड्रेस बाबिस जिन्होंने रिप्लेस किया है पेट्र फियाला को। बाय प्रोफेशन ये एक इकोनॉमिस्ट थे, सॉरी, बाय प्रोफेशन ये एक इकोनॉमिस्ट है अगेन, एंड इनकी लाइफ टाइम में, इनके ट्रेनर में, इनका जो मेन मोटिव है, मेन एम है, वो चेक रिपब्लिक को वर्ल्ड लेवल पर और ज्यादा रिप्रेजेंट करना, बड़े बड़े फॉरेन फंडिंग्स का एक हब बनना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर एक सेफ जोन प्रोवाइड करना। ओके, so this much is from my side. I request you again and again and again and again, please, आपको आपके हैंड रिटन नोट्स अच्छे से टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली रिवीजन करते हुए चलना है बाय द रूल ऑफ 147। मैं हमेशा कहता हूं 147 के रूल से रिवीजन करो, बट मे भी आपको ना पता हो, आई विल क्लियर दैट इन फ्यूचर। एंड वन मोर थिंग, if you are preparing for any competitive exam, so please, mapping is must। आप बिना मैपिंग के, आप बिना प्रॉपर लोकेशन के नहीं कर सकते क्रैक। यू कैन, बट इफ यू आर डूइंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, नेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग करंट अफेयर्स। अगर आपकी मैपिंग क्लियर नहीं है, अगर आपको नहीं पता कौन सा देश कहाँ लाई करता है, कौन सी कंट्री इंडिया के रिस्पेक्ट में कहाँ है, कैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, वहां के लीडर, प्लीज यू आर जस्ट पुटिंग एक्सेस ऑन योर लेग्स। सबसे पहले मैपिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वन मोर थिंग, if you are doing if you are focusing on objective examination, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम का फोकस कर रहे हो जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आता है, अगर आप ऐसे एग्जाम पे फोकस कर रहे हो जो सब्जेक्टिव है, प्लीज, करंट अफेयर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स डायरेक्ट, एंड सब्जेक्टिव में अपने आंसर्स को और ज्यादा एनहांस करना, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए करंट अफेयर्स वेरी ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तैयारी टाइम्स आपसे प्रॉमिस करता है करंट अफेयर्स की हर एक छोटी से छोटी डिटेल्ड वे में, प्रॉपर वे में, आपके एग्जाम ओरिएंटेड अकॉर्डिंग आपको डिलीवर करने की। सो प्लीज गो फॉर दैट चैनल, गो फॉर अस। थैंक यू, जय हिंद।